गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। फिजिक्स के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे जो हेडिंग पड़ी हुई है हमारी अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे इसमें लिखा गया है, हमने पढ़ा है कि जब कोई कण अथवा पिंड एक समान v से स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चलता है तो उसकी गति में एक अभिकेंद्र त्वरण होता है जिसका मान v²/r नियत रहता है, परंतु दिशा लगातार बदलती रहती है तथा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। न्यूटन के नियम के अनुसार त्वरण सदैव किसी बल से उत्पन्न होता है तथा इस बल की दिशा वही होती है जो त्वरण की दिशा होती है। अतः यह स्पष्ट है कि वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो F बराबर हम लोग क्या जानते हैं? F बराबर ma। F बराबर ma न्यूटन का द्वितीय नियम है, या F बराबर mv/t, डेल्टा v/डेल्टा t। संवेग परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है? बल कहलाती है। तो यहाँ पर ये a जो है त्वरण है, लेकिन यहाँ पर त्वरण क्या होगा? वृत्तीय त्वरण है, वृत्तीय गति कर रहा है तो अभिकेंद्र त्वरण हो जाएगा। तो अभिकेंद्र त्वरण हम लोग क्या पढ़ें? v²/r पढ़ा। तो यहाँ पर लिख दिया, यदि पिंड का द्रव्यमान m हो तो अभिकेंद्र बल F का मान, तो F बराबर द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्र त्वरण। तो हमारा हो जाएगा F बराबर mv²/r। अब हम लोग जानते हैं रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। तो v बराबर r ओमेगा, ये पीछे हम लोग प्रूव कर चुके हैं रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। तो ये v की जगह पर हम लोग मान रख देते हैं r ओमेगा, तो स्क्वायर लगा है तो r² ओमेगा स्क्वायर, और ये r नीचे वाला उसी प्रकार। तो ये r से ये वाला r कट जाएगा। तो F बराबर आ जाएगा हमारा अभिकेंद्र बल F बराबर mr ओमेगा स्क्वायर। बल है तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं वृत्तीय गति अभिकेंद्र बल के उदाहरण। तो उदाहरण है कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है इसका। जैसे कार का सड़क पर मुड़ना। जब कार सड़क से मुड़ती है तो ढालदार सड़क बनाई जाती है, एक तरफ की झुकी हुई सड़क बनाई जाती है। उसका क्या कारण है? जब कोई कार सड़क के मोड़ पर पहुंचती है तो उसे मुड़ने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। कार को यह बल उसके टायरों तथा सड़क के बीच विद्यमान घर्षण बल से मिलता है। अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? सड़क और एवं उसके टायरों के बीच के घर्षण बल से मिलता है। यदि टायर घिसे हैं अथवा सड़क गीली है तो घर्षण बल कम हो जाता है। यदि यह इतना कम हो कि कार को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान नहीं कर सके तो कार मुड़ने के बजाय फिसलने लगती है। कार क्या होगी? फिसलने लगेगी, मुड़ेगी ही नहीं। तो अभिकेंद्र जब कोई वृत्तीय गति या मोड़दार गति में, ऐसे मोड़ में गति होगी तो उसके लिए क्या चाहिए? अभिकेंद्र बल चाहिए, तभी मुड़ पाएगी, नहीं तो फिसलने लगेगी। अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। अब वो बल किस अभिकेंद्र बल कब मिलता है? टायर घर्षण बल के कारण मिलता है। टायर के घर्षण बल के कारण मिलता है। और भी उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कई सारे उदाहरण हैं। तो ये नंबर 1 था, कार का सड़क पर मुड़ना अभिकेंद्र बल का एक उदाहरण है। आगे भी और उदाहरण 2-3 पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसकी एक जगह और ज़रूरत पड़ती है केमिस्ट्री में भी, जब पढ़ते हैं। जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अपनी कक्षा में घूमता है। जब बच्ची कक्षा में घूमता है तो किस प्रकार की गति हो रही है? इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति हो रही है, तो वहाँ पर भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको पढ़ लीजिए। धन्यवाद।